प्रणमीय शिरसाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मतरयणनिलयम् हयडिसमुत्कीर्तनं वोच्चम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। वो मठसाजिक कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 9 अधिकार हैं। सुना सकते हैं कोई 9 अधिकारों के नाम? तुरंत तैयार है, बढ़िया। सरिता जी भी उत्साह से हाथ खड़ा कर रहे हैं। बोलिए सुमन जी, बोलिए। प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, बंध उदय सत्व अधिकार, सत्व बंध उदय सत्व स्थान अधिकार, फिर है सत्व स्थान भंग अधिकार, सत्व स्थान बंध अधिकार, फिर त्रिचूलिका, फिर बंध उदय सत्व स्थान समुत्कीर्तन, फिर प्रत्यय, फिर भाव चूलिका, फिर त्रिकरण चूलिका, फिर कर्म स्थिति। बढ़िया, बोलिए सरिता जी। प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, बंध उदय सत्व अधिकार, सत्व स्थान भंग अधिकार, त्रिचूलिका अधिकार, बंध उदय सत्व स्थान समुत्कीर्तन अधिकार, प्रत्यय अधिकार, भाव चूलिका अधिकार और त्रिकरण चूलिका अधिकार, और ये लास्ट का है कर्म स्थिति अधिकार। बढ़िया। इस तरह से 9 अधिकार यहाँ पर हैं। उसमें से पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, ये अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत गाथाएं कितनी हैं? 86 गाथाएं हैं। और उस अधिकार को 8 भागों में, 8 पार्ट में टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, जिसमें से अपना मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद वो चर्चा चल रही है। यहाँ उत्तर प्रकृतियों के में नामकरण की प्रकृतियों के भेद चल रहे हैं। सबसे बड़ा परिवार किसका है? देखो, सबसे ज्यादा है ना अपना जो समय खाता है, धन खाता है, शक्ति खाता है, वो कौन खाता है? ये शरीर। और सबसे ज्यादा कर्म भी कौन खाता है? सबसे ज्यादा कर्म खाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रकृतियां कौन से कर्म के लिए लगी हुई हैं? ये नाम कर्म जो शरीर से। वास्तव में जो हमारे दुख का या संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण है, वो इस शरीर में अपनापन, इसी का नाम मिथ्यात्व है। यानी 7 तत्व संबंधी जो भूल है, और समझ लो वो उसमें जीव अजीव तत्व संबंधी जो भूल है, उसमें ये अजीव तत्व संबंधी भूल में ये मूल ये है कि शरीर को अपना मानना। तन उपजत अपनी उपज जान, और मैं सुखी दुखी मैं गोरा काला, ये जो मान रखा है, इस शरीर में अपनापन और सब जगह से छूट जाता है। परिस्थितियां छुड़ा देती हैं, कभी कभी वैसे छूट जाता है, लेकिन इस शरीर में अपनापन नहीं छूटता है। तो ये जो शरीर है ना, यही सारा जड़ है। और सारे कर्म भी सारे सबसे ज्यादा किसके लिए लगे हुए हैं? इस शरीर के लिए। देखिए, उसकी चर्चा अपनी चल रही थी। नामकरण की प्रकृतियों को 3 तरह से देखा था हमने: पिंड प्रकृति, स्वतंत्र प्रकृतियां और जोड़े वाली प्रकृतियां। तो पिंड प्रकृतियों में 14 पिंड प्रकृतियों में 65 भेद हैं, फिर 8 स्वतंत्र प्रकृतियां, और उसके बाद में ये 10 जोड़े में 20 प्रकृतियां। उनकी चर्चा अपनी चल रही है। कौन कौन सी है जोड़े वाली प्रकृतियां? नाम
नाम सुनाने। कल आपने सुनाए थे क्या प्रतीका जी? नहीं। कौन सुनाएंगे अभी? रूपम जी ने? पारुल? लेट लेट क्यों ज्वाइन करती हूँ, पीछे रह जाती हूँ, क्लास में पीछे बैठती हूँ, दिखती नहीं हूँ। त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म ऊपर नीचे चलेगा भाभी। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। पर्याप्त अपर्याप्त शुभ अशुभ यश अपयश सुस्वर दुस्वर प्रत्येक साधारण कौन सा छूट गया ये पता नहीं चलेगा ऊपर नीचे बोलने में। चलो ठीक है, कल करके आना पूरी। बोलिए अलका जी। रस स्थावर बादर सूक्ष्म प्रत्येक साधारण पर्याप्त अपर्याप्त स्थिर अस्थिर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ शुभ अशुभ सुभग सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर यश कीर्ति अपयश कीर्ति आदे अनादे। बढ़िया। ये अधिकार पूरा होने तक सबको, जितने क्लास में है ना, सबको पूरे 148 नाम याद होंगे तो आगे क्लास चलेगी, नहीं तो बस यही बहुत है, इतना ही बहुत है फिर। ठीक है ना? जब तक 148 नाम याद नहीं होंगे सबको एक एक को, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जिन लोगों से मैं ज्यादा नहीं पूछती हुए नहीं सोचें कि मेरे से, हमसे तो पूछते हैं नहीं, एक एक से सबसे पूछेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को मौका दे रहे हैं, किसी किसी को फिर ऐसा लगता है ना यहाँ सबके सामने आ गए बोल नहीं पा रहे, इसलिए सबको याद करने बिल्कुल 148 नाम पूरे, क्योंकि आगे तभी, मतलब वो नाम याद होंगे ना, नाम और स्वरूप, तो हम आगे उसको जो बताएंगे आगे उसको जल्दी जल्दी पकड़ पाएंगे। नहीं तो फिर देखते ही रहेंगे ये नाम कौन सा है, कहाँ से आया, क्या है, तो फिर आगे की चीजें इतनी समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त साधारण और प्रत्येक, यहाँ तक की अपनी चर्चा हुई थी। आज अपने को चर्चा करनी है स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। बोलिए आशा आंटी। अब तो इस अपनी इस बुक में तो 4 ही अधिकार है, 5 अधिकार और अलग से बुक है एक और, अभी इसमें तो बुक, 4 ही अधिकार है ना। अभी इतनी बुक त्रिचूली छापी है उन्होंने, फिर उनको कहेंगे भाई कि आगे की बुक भी छाप दीजिए पूरी। हाँ तो पूरा जब ही होगा ना, ये तो पूरा 5 और पढ़नी है ना अपने को, फिर पढ़ेंगे पूरा होगा ये। पूरा पढ़ेंगे ना सब लोग? हाँ, वो मैं यही तो कह रही हूँ कि इसमें तो याद 4 ही करेंगे ना दे एक सौ रखे हैं, अड़तालीस नाम? 5 कहाँ गए, मैं यही देख रही थी। 148 नाम याद करेंगे ना सब, तब तो पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगी तब तक आगे। नहीं तो और तो दूसरे ग्रंथ तो पूरे वाले तो हैं ही, ये तो ये स्लाइड वाला है ना ऐसा, इसलिए। देखिए आगे, कल हमने चर्चा की थी साधारण और प्रत्येक, कि प्रत्येक नाम कर्म किसे कहते हैं, कि जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, एक जीव एक शरीर का उपभोक्ता होता है, वो प्रत्येक शरीर नाम कर्म, इसको प्रत्येक नाम कर्म कह रहे हैं। प्रत्येक शरीर वर्ड भी आता है, प्रत्येक शरीर नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय के कारण एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, एक शरीर अनेक जीवों के उपभोग के योग्य होता है, उसे साधारण शरीर नाम कर्म कहते हैं। उससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें कल अपन ने देखी थी। अभी देखिए पेज नंबर है 46, स्थिर अस्थिर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से रसादि धातु उपधातुओं का अविनाश अगलन हो, वह स्थिर नाम कर्म है। देखो शरीर में धातु उपधातुएं होती है, जो औदारिक शरीर है, देखो यहाँ ये धातु वगैरह ये तो सब औदारिक शरीर से रिलेटेड हैं। जो वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर में ये धातुएं नहीं होती हैं, लेकिन अभी तो बात अपन समझ रहे हैं वो औदारिक शरीर क्योंकि हमारा है उसके आधार पे समझ रहे हैं। फिर उनकी भी देखते हैं कैसा है, कि जिस कर्म के उदय से शरीर में धातुएं होती हैं, खून मांस हड्डी मज्जा, जो भी ये चीजें हैं, वसा, जिसे जो जो भी अपन शब्दों से बोलते हैं, वो सारी चीजें शरीर में होती हैं, धातु कहलाती हैं। और कुछ उपधातु होती, नीचे अगली स्लाइड में दिया है उपधातु में,
वात पित्त कफ सिरा स्नायु। देखिए ये रस रक्त मांस मेदा, मेदा मतलब है फैट चर्बी, हड्डी मज्जा शुक्र, ये सब धातु कहलाते हैं। और वात पित्त कफ ये वर्ड सुने होंगे आयुर्वेद में। वायु हो जाती है शरीर में, पित्त बढ़ जाता है, कफ होता ही है, ठंड सर्दी वगैरह जब होती है तो कफ हो जाता है, ये सब होते हैं शरीर में। लेकिन हम बोलते हैं कफ हो गया, पित्त हो गया, वायु हो गई, होती है ये ऑलरेडी शरीर में, लेकिन जब एक्स्ट्रा हो जाती है, कुछ ज्यादा हो जाती है, तो हम बोलते हैं कफ हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है। जब वो बढ़ जाती है चीज तो वो रोग का रूप धारण करती है। और जब ये एक लेवल में होती है तो वो शरीर में यथा योग्य, मतलब जरूरत भी होती है इनकी, तो वो शरीर अपना निरोग रूप से काम करता रहता है। इस सिराय स्नायु चर्म उदराग्नि, यानी भूख नहीं लगती है, ये उदराग्नि का काम है, भूख वगैरह लगना। स्नायु जो ये अपने नसें वगैरह जो हैं, स्किन है, सिरा है, ये सब उपधातु कहलाती हैं। तो हमारा शरीर में ये इन सब का बैलेंस बना रहे, ये किस कारण से होता है? क्या खाएं क्या पिएं कौन सी एक्सरसाइज करें, कि वो अंदर अंतरंग कारण क्या है? ये स्थिर और अस्थिर नामकरण। स्थिर नामकरण के उदय से ये जो जितनी भी ये धातुएं हैं, इनका अगलन होता है, मतलब स्थिर रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, वो स्थिर नामकरण है। ये जो धातु उपधातु हैं, स्थिर नामकरण के कारण शरीर में बनी रहती हैं, अविनाशी रहती हैं। अविनाश मतलब उनका विनाश नहीं होता है, खत्म नहीं हो जाती हैं शरीर में से, तो स्थिर नामकरण का उदय है। और दूसरा है अस्थिर नामकरण, जिस कर्म के उदय से रसादि धातु उपधातुओं का क्रम से परिणमन यानी विनाश बदलाव हो, वह अस्थिर नाम कर्म है। कौन सा चाहिए अपने को? तो आप लोग समझदार हो गए, आजकल जवाब आध्यात्मिक देते हैं। तो हमको तो एक भी नहीं चाहिए ऐसा जवाब देंगे, लेकिन फिर भी अभी शरीर को चलाने के लिए अच्छे से चलता रहे, कौन सा सही है अपने लिए? स्थिर की अस्थिर? स्थिर, है ना। लेकिन अब अपने को उदय कौन सा चाहिए? हमको स्थिर का चाहिए, अस्थिर का नहीं चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि ये दोनों ही कर्मों का उदय सभी जीवों को एक साथ होता है। ये ध्रुव उदय हैं, यानी चलते ही रहते हैं, इनके उदय हमेशा रहते हैं, कंटिन्यू। स्थिर का भी उदय है जब रोग नहीं है, तब भी अस्थिर का उदय है। और जब निरोग दशा, जब रोग है, तब भी स्थिर का भी उदय है। रोग के समय भी स्थिर का भी उदय है, अस्थिर का भी उदय है। और निरोगता के समय भी स्थिर का भी उदय है, अस्थिर का भी उदय है। अगर ये दोनों का उदय एक साथ है तो फिर क्या होगा? आप तो कह रहे हो कि स्थिर नाम कर्म के उदय से वो बनी रहती हैं, अस्थिर नाम कर्म के उदय से उनका नाश होता है। फिर क्या होता है? तभी तो बैलेंस बना रहता है। देखो, स्थिर नाम कर्म के उदय से धातुएं शरीर में से खत्म नहीं होती, और अस्थिर नाम कर्म के उदय से कह रहे हैं उन धातुओं में परिणमन होता है। यदि अस्थिर नाम कर्म का उदय हर समय नहीं हो, देखो प्रति समय इनका उदय क्यों चाहिए? यदि अस्थिर नाम कर्म का उदय हर समय नहीं हो, तो हम जो भोजन कर रहे हैं, फिर अभी जो लोग, कोई अपने में से कोई है कुछ ऐसा जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हो डिटेल में थोड़ी बहुत, नहीं होंगे कोई, तो उसमें देखेंगे कि हम जो भोजन कर रहे हैं, ये उसमें दिया है धवला में, मतलब कितने दिन में हमने जो कुछ खाया, तो कितने घंटे में या कितनी देर में उसका खून बनता है, फिर कितनी देर बाद जाके उसका ये मांस बनता है, फिर मैदा हड्डी, ये उसका टाइम पीरियड दिया है उसमें। और शुक्र यानी वीर्य, संतान उत्पत्ति जिससे होती है, वो 1 महीने में जाकर वो बनता है, ऐसा करके, मतलब उसका ऐसा टाइम पीरियड दिया है। तो ये सब जो शरीर में ये धातु उपधातुओं का परिणमन हो रहा है, ये धातु इसमें कन्वर्ट होती है, वो धातु उसमें कन्वर्ट होती है, ऐसे करके ये अस्थिर नाम कर्म के उदय के कारण भी शरीर निरोग बना रहता है। यदि अस्थिर नाम कर्म का उदय ना हो, हम तो क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ये कर्मों का नाम, तो मतलब इसका ज्यादा स्वरूप नहीं समझते थे, तो हम भी ये समझते थे जब नाम नाम पढ़े थे कि रोग होता है तो क्यों हो रहा है? अस्थिर नाम कर्म का उदय आ गया तो रोग हो रहा है, और निरोगता है इसका मतलब स्थिर नाम कर्म का उदय है। लेकिन ऐसा नहीं है।
स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म दोनों का ही यथायोग्य जो उदय रहता है, उसके कारण शरीर में ये प्रॉपर निरोगता बनी रहती है। तो दोनों के उदय बराबर सबके चलते रहते हैं। हाँ, पर वो रोग आदि की अवस्था कब आती है कि जब थोड़ा इनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जो चाहिए शरीर को जितना, उससे ज्यादा, जैसे खून पतला होना चाहिए कि गाढ़ा होना चाहिए, जितना उसकी लिक्विडिटी है उतनी होनी चाहिए, लेकिन जब ज्यादा पतला गाढ़ा होने लग जाता है तो वो पतला होने की दवाई लेते हैं, फिर वो पतला नहीं चाहिए तो फिर दवाई बंद करते हैं। तो ये है, वो उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, जितना वो होना चाहिए तब वो रोग के रूप में कहा जाता है। लेकिन उदय दोनों के बराबर चलते रहते हैं। बोलिए भाई साहब। हमारे रक्त में जो है पुरानी कोशिकाएं खत्म होती रहती, नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। मतलब वही जो हम उत्पाद व्यय ध्रुव वाला जो है सिद्धांत पढ़ते हैं वो यहाँ पे लागू होता है। सही बात। बोलिए। दीदी फ्रैक्चर होना के अस्थिर नाम कर्म का उदय माना जाएगा? फ्रैक्चर होना, हाँ, स्थिर नाम कर्म का ही मान देगा देखो अस्थिर। हाँ, वो हड्डी का उसमें वो हो रहा है ना। बाकी अकेले ये तो एक कर्म है, उसके साथ असाता वगैरह और भी हाँ, सारे वो कर्म तो- लगेंगे ही लगेंगे, अकेला एक वो कर्म तो- नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी इस कर्म की तरफ से देखें तो अकेला उसका उदय तो है नहीं, दोनों के उदय बराबर चल ही रहे हैं। लेकिन यहाँ तो स्थिर अस्थिर का काम तो इतना है कि वो जो हमारा रसादी जो भी है शरीर में, वो इन रूप कन्वर्ट हो। तो ये धातु रूप और उपधातु रूप वो परिणमित हों, और वो धातु उपधातु रूप परिणमित हों, वो अस्थिर नाम कर्म। और फिर भी वो धातु उपधातु शरीर में बनी रहती हैं, एक धातु दूसरी धातु में कन्वर्ट होती रहती है। मतलब वो जो भी उनका बायोलॉजी का जो सिस्टम है, उस हिसाब से वो कन्वर्ट होती रहती है, फिर भी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाए शरीर में से वो चीज, तो वो स्थिर नाम कर्म का उदय है। तब तो वो बनी भी रहती है, और वो आगे आगे कन्वर्ट होके फिर जैसे जैसे भी जितने दिन उनको रहना है, वो जिस तरह से भी उसका प्रोसेसिंग है, वो बराबर होती रहती है। ठीक है। अब ये फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो इसमें असाता का उदय वो ज्यादा प्रमुख दिखता है, वो उदय प्रमुख है जैसा। तो ये हो गया स्थिर और अस्थिर नाम कर्म। ठीक है। तो परिभाषा यही है, जिस कर्म के उदय से धातु उपधातुओं का अविनाश अगलन हो, वो बनी रहती है शरीर में, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से धातु उपधातुओं का परिणमन हो, ये शब्द बहुत अच्छा है इसमें, कि धातु उपधातुओं का परिणमन होता है, वो अस्थिर नाम कर्म है। देखिए, जो ये राजवार्तिक वगैरह में ऐसी परिभाषा दी है, जो अपने कृतवार्थ मणि प्रदीप में दी है स्थिर और अस्थिर की। जिस कर्म के उदय के निमित्त से शरीर के धातु उपधातु स्थिर होते हैं, जिससे कठिन श्रम करने पर भी शरीर शिथिल नहीं होता, वह स्थिर नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय के निमित्त से धातु उपधातु स्थिर नहीं होते, थोड़ा सा श्रम करने से ही या जरा सी गर्मी सर्दी लगने से ही शरीर म्लान हो जाता है, वह अस्थिर नाम कर्म का नाम कर्म है। लेकिन इससे वो अर्थ निकलता है कि अस्थिर नाम कर्म के उदय से बीमारी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के ही उदय ध्रुव उदय हैं। मतलब ध्रुव रूप से दोनों का उदय चलता ही रहता है, लगातार इनका उदय चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है तो बीमारी होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, पर वो अनुभाग में फर्क पड़ता है कि अगर अस्थिर नाम कर्म का अनुभाग अधिक आ रहा है, तो वो बीमारी रूप में हमको फील होता है। ठीक है। आगे शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, बोलिए। ये भी तो हो सकता है, जैसे बच्चे की हड्डियां छोटी छोटी रहती है, जो जो बड़े होते हैं तो मजबूत भी होती है और बड़ी भी होती है, तो ये बदलाव आ गया उसमें हड्डियों में और खून में, चर्बी में। जब छोटा से बड़ा आदमी बनता है तो बदलाव आता है ना। हाँ, वो बदलाव कंटिन्यू चल रहा है ना, वह स्थिर नाम कर्म की वजह से कंटिन्यू चल रहा है। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से, ये तो कौन सा चाहिए इसमें से अपने को? शुभ नाम कर्म अच्छी बात है, शुभ मिल जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, जिस कर्म के उदय से अंग उपांगों में मनोज्ञता या रमणीयता होती है, वह शुभ नाम कर्म है। मतलब मनोज्ञ मतलब अच्छे लगते हैं देखने में, सुंदर जिसे हम कहते हैं, अच्छे लगते हैं, रमणीय लगते हैं, वो शुभ नाम कर्म है।
जिस कर्म के उदय से अंग उपांगों में अशुभता अमनोज्ञता होती है वह अशुभ नाम कर्म है। कौन सा उदय होता है, किसके कौन सा उदय है, देख लें अगल बगल में किसके कौन सा उदय है कि ये भी दोनों कर्म शुभ और अशुभ नाम कर्म ध्रुव उदयी हैं। कोई व्यक्ति अकेला सुंदर नहीं होता, कोई व्यक्ति अकेला बदसूरत नहीं होता। यानी हम ऐसा कहते हैं ना, शुभ सामान्य रूप से शुभ नाम कर्म का कह रहे हैं अंगोपांगों में मनोज्ञता, यानी सुंदर होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, दूसरों को भी अच्छे लगते हैं, खुद को भी अच्छे लगते हैं, मनोज्ञ होते हैं, तो वो शुभ नाम कर्म का उदय है। और जिस कर्म के उदय से अंगोपांग में अशुभता है, अमनोज्ञता है, अच्छे नहीं लग रहे हैं, और दोनों के उदय एक साथ चल रहे हैं, बताओ कैसे होता है कि पूरा का पूरा शरीर शुभ हो और पूरा का पूरा शरीर अशुभ हो, ऐसा नहीं होता है। कोई अंग अच्छा मनोज्ञ दिखता है, कोई अंग अमनोज्ञ होता है। तो इस रूप में दोनों के ही उदय बराबर सब जीवों को चलते रहते हैं। अलग अलग ऐसा होता है ना, किसी के जैसे किसी की नाक अच्छी तीखी है लेकिन आंखें छोटी छोटी है मान लो, या आंखें किसी की बड़ी बड़ी है लेकिन नाक मोटी है, तो ये अलग अलग है, ये मनोज्ञ है, ये अपन ओवरऑल बस एक गोरा बुरा सा रंग देखकर थोड़ा रंग में थोड़ा ज्यादा जाते हैं और वो सुंदर, और उससे हम शुभ अशुभ मनोज्ञ अमनोज्ञ निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर ही शरीर में, हर जीव के शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मनोज्ञ होता है, कुछ अमनोज्ञ होता है। तो उस रूप में वो शुभ अशुभ दोनों का उदय बराबर साथ चलता है। मैम जो समचतुर संस्थान होता है जीव के, उनका वज्र शब नाराज नहीं, समचतुर समचतुर संस्थान। समचतुर संस्थान होता है तो भी दोनों उदय हैं। अरे इंटरनल भी तो पार्ट होते हैं, और भी तो पार्ट होते हैं, अकेला ये बाहरी तो ना है, और भी होते हैं। तो कुछ मनोज्ञ होते हैं, कुछ अमनोज्ञ होते हैं, दोनों का। और फिर यदि उसमें भी अनुभाग से अंतर देखना, अगर समचतुर संस्थान है, तीर्थंकर आदि हैं, तो उनके अशुभ के अनुभाग अत्यंत मंद होंगे, उदय तो रहेगा। अनुभाग में फर्क होता है, जिस रूप में हम किसी को शुभ या अशुभ या मनोज्ञ अमनोज्ञ जो हम देख रहे हैं, सुंदर या सुंदर देख रहे हैं, या कहा जा रहा है दुनिया में भी जिसको कहा जा रहा है, समझ लो ऊंट वगैरह हैं, उनको अशुभ के अनुभाग अधिक हैं, समझ लीजिए उनका शरीर सुंदर नहीं दिखता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा शरीर दिखता है, तो वो उनके अशुभ के अनुभाग अधिक हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उनके शुभ का उदय ही नहीं है, बिल्कुल अशुभ ही अशुभ का उदय है, ऐसा नहीं है। दोनों के ही उदय साथ में चलते रहते हैं। अब है अगला सुभग और दुर्भग। सुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म। जिसके उदय से अन्य जीवों को प्रीतिकर लगे वह सुभग नाम कर्म है, और जिसके उदय से अन्य जीवों को अप्रीतिकर लगे वह दुर्भग नाम कर्म है। देखो, दुर्भग से इससे इसका ना दूरभग, जिससे दूर भगाते हैं, अप्रीतिकर लगे, दुर्भग जिससे सब दूर भगाएं, तो वो कहलाता है दुर्भग नाम कर्म। और जिससे अन्य जीवों को प्रीतिकर लगे वह, देखो इससे शुभ अशुभ और सुभग दुर्भग में क्या अंतर है? शुभ अशुभ था वो शरीर मनोज्ञ लग रहा है, अंगोपांग शरीर मतलब अंगोपांग सुंदर लग रहे हैं, असुंदर लग रहे हैं, उससे संबंधित है। अभी सुभग दुर्भग में क्या है? अंगोपांग कैसे भी हों, लेकिन अंगोपांग सुंदर भी हो सकते हैं या बदसूरत भी हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति काला कलूटा बदसूरत है फिर भी किसी को प्रीतिकर लगता है, वो उसको चाहता है, वो उसको पसंद करता है, तो वो सुभग नाम कर्म का उदय है। और कोई कितना ही सुंदर हो, अंगोपांग बढ़िया हो, लेकिन फिर भी किसी जीव को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो वो उसको दुर्भग नाम कर्म का मतलब दुर्भग नाम कर्म का उदय उसको कहलाता है। मतलब इसमें शरीर की सुंदरता है सुंदरता से भी मतलब नहीं है, और गुणों से भी मतलब नहीं है। कभी कभी किसी जीव में गुण नहीं है फिर भी वो सुहावना लगता है, कभी कभी किसी जीव में गुण है, गुण मतलब लौकिक लौकिक गुणों की बात है कि मतलब अच्छा व्यक्ति है फिर भी वो पसंद नहीं आता है, सुहावना लगता है।
और कभी कभी किसी व्यक्ति में कोई कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पसंद आता है। तो ये कर्म का उदय है कि अन्य जीवों को पसंद मतलब प्रीतिकर लगता है, तो वो सुभग नाम कर्म का उदय है। और अन्य जीवों को अप्रीतिकर लगता है, तो वो दुर्भग नाम कर्म का उदय है। और ये जो कर्म के उदय हैं, ये बदलते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। कभी सुभग का उदय आता है, कभी दुर्भग का उदय आता है। ये चेंजेबल है, मतलब ये लाइफ में एक ही बना रहे ऐसा नहीं है। देखो ये जो कर्म है, जोड़े वाली जो प्रकृतियां हैं, कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि जो जन्म से मरण तक वही रहेंगी। जैसे कि अभी हमने जो शुरू में पढ़ी थी त्रस स्थावर, उसमें से एक का उदय रहेगा और जीवन भर जो है बीच जीवन में बदल जाए, त्रस का उदय आते आते स्थावर का उदय आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पर्याप्त है, पर्याप्त के उदय कल अपन ने चर्चा की थी। पर्याप्त का उदय जिसके है, उसका शुरू से पर्याप्त कर्म का ही उदय होगा, भले ही वो निवृत्ति अपर्याप्त हो। याद है ना, निवृत्ति अपर्याप्त किसे कहा था प्रतीका जी? निवृत्ति अपर्याप्त किसे कहा था? निवृत्ति पर्याप्त मतलब कि वो इन प्रोग्रेस है, अभी पर्याप्त होने को है, तो वो जो टाइम लग रहा है पर्याप्त होने से पहले वाला वो निवृत्ति है। बढ़िया। और लब्धि अपर्याप्त किसे कहते हैं रूपम जी? थे क्या आप कल? नहीं, जिसकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण होंगी ही नहीं, वो बढ़िया। तो जो निवृत्ति अपर्याप्त है, उसके जिस समय वो निवृत्ति अपर्याप्त है, उस समय भी उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ऐसा नहीं है अभी थोड़ी देर तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, फिर बाद में पर्याप्त का उदय आएगा, ऐसा नहीं। वो जन्म से मरण तक पर्याप्त का ही उदय रहेगा। बादर सूक्ष्म में जन्म से मरण तक बादर का या सूक्ष्म का जिसका जो उदय है वही रहेगा। तो कुछ प्रकृतियां तो ऐसी हैं कि जीवन भर वो एक जिसका उदय है, दोनों में से एक का ही होगा, और जिसका उदय है वो जीवन भर उस एक का ही उदय रहेगा। अभी ये हमने दो प्रकृतियां ऐसी देखी कि दोनों दोनों के उदय जीवन भर चल रहे हैं, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। अब ये प्रकृति कैसी है, सुभग दुर्भग, कि एक का ही उदय रहेगा एक टाइम पे, लेकिन ये बदल सकते हैं, कभी सुभग का उदय आए, कभी दुर्भग का उदय आए। अब है आगे सुस्वर दुस्वर। जिसके उदय से मधुर स्वर उत्पन्न हो वह सुस्वर नाम कर्म है, और जिसके उदय से बुरा स्वर उत्पन्न हो वह दुस्वर नाम कर्म है। देखो ये अब कौन सा स्वर सुस्वर है और कौन सा स्वर बुरा है और कौन सा मधुर है। तो सामान्य में दुनिया में जैसे गधे के स्वर को अच्छा नहीं माना जाता है, और कोयल की वाणी को या कौवे की स्वर को वो दुर्भग के अंतर दुर्भग नहीं सॉरी दुस्वर के अंतर्गत लेंगे, और कोयल के स्वर को वो सुस्वर के अंतर्गत लेंगे। तो ऐसा जो लोक में विभाजन चलता है ना, उसी के आधार पे इसको लेना है भी अच्छे बुरे की क्या डेफिनेशन है। तो दुनिया में जैसे अपन देखते हैं उसी रूप में इसको लेना है। ये कैसे हमारी आवाज कैसी होगी, क्या खाएं, क्या खाने से आवाज अच्छी होती है पता नहीं मुझे, क्योंकि बचपन में बच्चे को ये खिलाओ वो खिलाओ और क्या खिलाओ तो आवाज अच्छी होगी। वो ठीक है, वो दुनिया में उपाय चलते हैं, लेकिन असली क्या कारण क्या है कि जिसके सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा उसकी आवाज अच्छी होगी, जिसके दुस्वर नाम कर्म का उदय होगा उसकी आवाज खराब होगी, जैसा भी है वो दुस्वर नाम कर्म का उदय कहलाता है। ये जो सुस्वर दुस्वर है, ये जीवन में दोनों में से एक का ही उदय होगा, और जिसका उदय होगा जन्म से मरण तक उसी का उदय रहेगा। अभी बताओ मेरे सुस्वर का उदय है कि दुस्वर का, आप लोग कैसे बोलोगे? लेकिन कि कभी अच्छा गा रहे हो तो इनका गला कितना अच्छा है, सुस्वर का उदय है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दो चार भजन गा लो, उसके बाद गले की बैटरी चली जाती है, फिर जो स्वर निकलता है वो कौन सा होता है? वो सुस्वर होता है कि दुस्वर होता है? तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है उदय? हमारा जब गला बैठ जाता है तो वही आवाज कैसी हो जाती है, जो मीठी आवाज अभी लग रही है, गला वगैरह तो बैठ जाता है ना, खराब हो जाता है, बीमारी में हो जाता है, तो वो आवाज कैसी हो जाती है, एकदम मोटी बोटी ऐसी। तो वो सुस्वर है कि दुस्वर है? तो दुस्वर का उदय आ गया ना। अभी कह रहे हैं नियम कि जीवन भर एक ही स्वर का रहेगा,
तो उदय तो सुस्वर का ही है। यदि आवाज नॉर्मली सबके सुस्वर के ही उदय हैं हम लोगों के, तो उदय तो सबके सुस्वर का ही है। फर्क कहाँ आ रहा है जब गला बैठ गया है, आवाज मोटी हो गई है? अनुभाग में। जब अच्छी आवाज लग रही है, मीठी बढ़िया आवाज लग रही है, तो उसके अनुभाग सुस्वर के अच्छे हैं। और जब वो गला बैठ गया है, आवाज मोटी भौटी लग रही है, तो अनुभाग उसके हल्के हो गए हैं, तो वो हमको दूसवर जैसा लग रहा है, लेकिन दूसवर का उदय नहीं। क्योंकि स्वर का उदय जो जन्म से मरण तक एक ही होता है, बदलता नहीं है। और दोनों में से एक बार में मतलब एक जीवन में एक ही का उदय होगा, दोनों का एक साथ नहीं होगा। जिसके सुस्वर का उदय है उसके सुस्वर का ही रहेगा जीवन भर, जिसके दुस्वर का उदय है उसके दुस्वर का ही जीवन भर उदय रहेगा। मोक्ष कौन से स्वर से जाएंगे? मोक्ष जाने के लिए कौन सा स्वर काम देगा? सुस्वर की दुस्वर? कौन सा? कि मोक्ष जाने में कोई बाधक नहीं है। दुस्वर का उदय, हमारा तो गला बहुत खराब है, हमारी मुक्ति कैसे होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जब हम भगवान बन जाएंगे, हमारी वाणी खिलेगी, तो फिर वो ओम ध्वनि वो कितनी गंदी लगेगी, खराब दुस्वर होगा तो। कि एक तो तीर्थंकरों के तो सुस्वर का ही उदय होता है, और जो सामान्य अरहंत हैं उनके किसी के दुस्वर का भी हो सकता है, सामान्य अरहंतों के। लेकिन उसके अनुभाग कितने मंद, इतने मंद हो जाते हैं कि यदि उनकी वाणी भी खिलती है तो कोई ऐसे कोई दुस्वर वाली ऐसी आती हो, ऐसा अनुभाग अत्यंत, पाप प्रकृतियों के अनुभाग अत्यंत मंद हो जाते हैं। तो मोक्ष जाने में कोई बाधक नहीं है। अगर दूसवर का भी उदय है तो भी मोक्ष जाने में कोई बाधक नहीं है। बोलिए शांति। ज्ञान किसी भी संस्थान से हो जाता है? हाँ, संस्थान भी कोई बाधक नहीं है मोक्ष जाने में। सहनन की कंपलसरी वो है, संस्थान को संस्थान, 6 संस्थान वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं। ये सब हमको समझ में आएगा। ये कहाँ से निकाल रहे हैं ऐसे नियम, कि ये नियम अभी जब हम उदय विच्छित्ति पढ़ेंगे आगे जाके, आगे के अधिकारों में, तो किस कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक चल रहा है। और ये भी पता करेंगे कौन कौन से जीव में कौन कौन से कर्मों का उदय है, कौन जीव समासों में भी लगता होगा ये। सब आएगा, सब आएगा, है ना, जीव समासों में भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, सब आएगा। बहुत बड़ा। हाँ, तो वो तब हमारे मतलब हमको ये चीजें जो है ना, हमको खुद को क्लियर होंगी। अभी एकदम से कोई आके कह सकता है आप ऐसे कैसे कह रहे हो अनंत भगवान के दूसर का उदय, आप ऐसे कैसे कह रहे हो उनके ये टेढ़ा मेढ़ा वामन और ये संस्थान, कि ये कैसे कह रहे हैं कि वो उसका उदय 14वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक, वहां तक उनके उदय चल रहे हैं। अगर इनके उदय वहां तक नहीं चलते, अगर ये बदल सकते होते, तो जो बदल सकने वाले हैं वो नीचे गुण स्थानों में ही छूट जाते हैं कर्म। वो इतनी ऊपर तक वहां तक पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो मुक्ति जाने में बाधक नहीं है, और वहां तक भी इनके उदय वो पाए जा रहे हैं। कोई मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आती है बात इन सब चीजों से। ठीक है, तो थोड़ा मतलब हमारी जो सोच है उस सोच में भी हमको क्लियरिटी आती है। देखिए आगे, सरल है ना, मतलब ये तो कर्मों की प्रकृति मतलब। अभी जो स्वर नाम कर्म का उदय है, ये उदय किन के होता है? सभी जीवों के होता है क्या? सुस्वर हो या दुस्वर हो, स्वर नाम कर्म का उदय जितने संसारी जीव हैं सबके होगा क्या? सबके नहीं होगा। एक इंद्रियों के स्वर नाम कर्म का उदय नहीं होगा। स्वर कहाँ से आएगा, भाषा कहाँ से आएगी? 2 इंद्रिय से। जब रसना इंद्रिय होगी तो त्रस जीवों के ही स्वर नाम कर्म का उदय होता है, स्थावर जीवों के इसका उदय नहीं होता। ठीक है, अब त्रसों में भी कब से उदय चालू होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, आगे अब आएगा, वो 5वें अधिकार में आएगा। अभी तो इतना ही ठीक है कि उसमें भी बारीकी में किस टाइम से, किस समय से इसका उदय चालू होगा। जन्म से ही उदय चालू नहीं होता है, तो वो कब चालू होता है वो सब बाद में देखेंगे। अब है आगे आदे अनादे। जिसके उदय से प्रभा कांति शरीर सहित उत्पन्न हो वह आदे नाम कर्म है, और जिसके उदय से प्रभा यानी कांति रहित शरीर उत्पन्न हो वह अनादे नाम कर्म है। यानी कांति सहित शरीर हो वो आदे। आदे का मतलब यहाँ प्रभा से, कांति से ले रहे हैं, और दूसरा अर्थ भी कह रहे हैं नीचे। आदे यानी आदर जिससे मिलता हो, आदे वर्ड से मतलब आदर,
तो आदर मतलब ग्रहणीयता, लोग मानते हो, बहुमान्यता। तो आदर देते हैं, बहुत मानते हैं, हमारी बात को मानते हैं, वो कहलाती है बहुमान्यता। ऐसा। तो जिसके उदय से जीव की बहुमान्यता हो वह आदेय कर्म है। इसके विपरीत अनादेय कर्म है। ये धवला में ही परिभाषा दी है और राजवार्तिक वगैरह में ये वाली परिभाषा दी है। तो दोनों अर्थ उसमें लगा सकते हैं कि आदेय नाम कर्म का क्या काम है कि एक तो क्योंकि नाम कर्म है, शरीर पे काम कर रहा है, तो शरीर प्रभा कांति सहित है। तो एक तो होता है तेजस शरीर ही होता है, एक तो तेजस शरीर होता है ना, वो भी शरीर को कांति प्रदान करने का काम करता है। लेकिन वो जो तेजस शरीर की जो कांति है वो कैसी है? वो है एक तो गर्मी रूप में, जो शरीर में एक हीट होती है, एक गर्मी होती है, उष्णता होती है उस रूप में। और समझ लो कि हम अब जैसे सर्दियों के दिन आ रहे हैं ना, तो हम कुछ भी अब लगाते हैं, क्रीम व्रीम जो भी लोशन चिकनाई के रूप में, तेल वगैरह, वो तो वो लगाया हमने तो वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वो अलग से एक्स्ट्रा नहीं दिखता है। वो तेजस शरीर वाला तेज है। और ये जो आधे नाम कर्म वाला तेज कैसा है, जो एक्स्ट्रा समझ लो ऊपर से किया तो वो दिखता है, कुछ हमने और कुछ एक्स्ट्रा लगा लिया, कुछ ज्यादा शरीर पे मेकअप वगैरह, तो वो दिखता है। उदाहरण बता रही हूँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। तो वो आधे नाम कर्म की शरीर में प्रभा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, एक तेजस शरीर वाला है तो वो सबके है कॉमन रूप से, लेकिन फिर भी कुछ जीवों का शरीर एक थोड़ा अलग तेज, मतलब शरीर से एक अलग सी ग्लो करता है अपने आप ही, कुछ लगाए बिना ही, कोई क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाया, लेकिन शरीर में एक चमक सी रहती है। तो वो आधे नाम कर्म का उदय है। और एक ऐसा है कि शरीर एकदम लगा लगा के कुछ चीजें तो भी समझ लो गायब हो रही है, वो अनादेय नाम कर्म का उदय है। ये तो पहला अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ क्या है कि जिस कर्म के उदय से जीव को आदर मिलता है, बहुमान्यता होती है, सब लोग उसको मानते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब कि उसको सम्मान देते हैं, तो वो कहलाता है आदेय नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से कोई मानता नहीं है, कोई सम्मान नहीं देता है, कोई आदर नहीं करता है, अनादर करते हैं, वो अनादेय नाम कर्म का उदय कहलाता है। बोलिए रेणु जी। मैम ये सुभग दुर्भग और आधे अनादे में क्या क्या कितना फर्क है, मतलब दोनों में? सुभग सुभग दुर्भग तो अलग चीज है। सुभग दुर्भग तो शरीर कैसा भी हो, दूसरे को, दूसरा बस पसंद कर रहा है, दूसरे को अच्छा लग रहा है, चाहे शरीर कैसा भी हो, चाहे खोटा हो, गुण एक भी नहीं हो, सप्त व्यसनी हो, तो भी किसी को पसंद आ सकता है। ऐसे मतलब ऐसे मोह के कहानियां बस हो पुराणों में जाएगा। मिलती है ना, कोई राजा की रानी थी, वो महावत पे मोहित हो गई, और वो महावत काला कलूटा कैसा भी, मतलब लेकिन वो ये मोह मोहित हो से गई। प्रभावित होके मोह हो गया एक तरह से इसमें, ज्यादा सुभग दुर्भग में। मोह तो दूसरे को जो जो पसंद कर रहा है ना उसको मोह है, लेकिन जिसको पसंद किया जा रहा है उसके सुभग दुर्भग का उदय। सुभग दुर्भग का उदय किसके है कि दूसरे लोग उसको पसंद कर रहे हैं, हाँ। तो वो उस व्यक्ति के, अब वो क्यों पसंद कर रहे हैं वो उनके मोह का वो है, वो अलग चीज तो है। आधे अनादे में गुणों को देखा जा रहा है? गुणों को भी नहीं, बस पसंद आ रहा है, चाहे नहीं, गुण आधे चाहे अनादे अवगुण। में, आधे अनादे अच्छा, में। आधे आधे अनादे में गुण नहीं है। आधे अनादे में पहला जो अर्थ है उसमें तो शरीर से रिलेटेड है, हाँ। शरीर कैसा है। और दूसरे में भी गुण की कोई बात नहीं है, दूसरे अर्थ में भी बस अपने कर्म का उदय है तो लोग मानते हैं, भले गुण नहीं हो। थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है लेकिन दोनों में। सिमिलर ऐसा नहीं है, एक तो वहां तो है कि वो मतलब पसंद करना एक अलग वो चीज है, और यहाँ है कि आपको मान सम्मान मिल रहा है, आदर आदर मिल रहा है, वो चीज है। वो थोड़ा माइनर डिफरेंस है। और जो पहले वाले अर्थ हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, जो शरीर से रिलेटेड अर्थ हैं वो तो एकदम ही डिफरेंट है। बोलिए। मुनिराजों के जो 10 भेद है उसमें मनोज्ञ एक भेद आता है, उसका भी परिभाषा अच्छी तरह से है। हाँ, मनोज्ञ है तो जो हाँ, लोगों में सब में मान्यता जिनको मिलती प्राप्त रहती है, इस तरह के जो मुनिराज, बिल्कुल ठीक है। तो ये कर्म क्या, देखो ये कर्म के अपन पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इससे सीखने को क्या मिल रहा है हमको कि हम एक तो शरीर को चमकाने के लिए कितना ही काम करते हैं,
क्या क्या नहीं करते। अब सर्दी आ रही तो बहुत ही हमारे समझ लो भर जाएंगे, जो भी है ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो भी स्थान है वहाँ आइटम ज्यादा हो जाएंगे। कितना उपाय करेंगे, लेकिन ये जितने उपाय हम करते हैं उससे शरीर का कुछ नहीं होता। अंदर वो जो कर्म का उदय कैसा है उसके अनुसार शरीर का परिणमन होता है। इसलिए उसके लिए बाहरी हम हिंसक उपाय करें, अभक्ष्य सेवन करें और अपना इतना समय शक्ति धन वो सब उसमें खर्च करें, तो वो उससे बचकर और हम इधर काम करें कि ये कर्म आखिर बंद क्यों रहे हैं, हम इन कर्मों से ही मुक्त होने का प्रयास करें। और ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, असली बात तो ये है। हम शरीर को चमकाने की कोशिश करते हैं, आत्मा की इतनी पॉलिशिंग करते तब तक तो यहाँ नहीं होते, शरीर की पॉलिशिंग में लगे हुए हैं। तो ये सब ये शुभ अशुभ है, आदे अनादे हैं, ये जो कर्म है, ये कर्मों के उदय ये बता रहे हैं कि शरीर को चमकाने की कोशिश इतनी कर रहे हैं और ज्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा शरीर मिलेगा कि चमकते रहोगे। कौन सा शरीर मिलेगा कि या तो वो सूर्य चंद्र के विमानों में एक इंद्रिय हो जाएंगे कि वो चमक रहे हैं ज्योतिष देवों के विमानों में, या फिर कहीं कोई चमकदार पत्थर वत्थर चमकते हैं वो भी। तो इसलिए ज्यादा चमकने वमकने की हमको भावना नहीं रखनी चाहिए। शरीर जो है जैसा है उसका जो परिणमन है, मैं शरीर नहीं हूँ, भावना तो अपनी ये होनी चाहिए। अब इन दोनों में से ये बता दिए ना, आधे अनाधे में से एक का उदय होता है और चेंज भी हो सकते हैं जीवन में। दोनों का उदय एक साथ नहीं होगा, दोनों में से एक का ही होगा और चेंज भी हो सकते हैं। देखिए अभी जो जोड़े वाले कर्मों में है, अंतिम जो कर्म है यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति। यशस कीर्ति यानी यश यानी गुण और कीर्ति यानी उसका प्रकटीकरण, उद्भावन प्रकटीकरण। तो गुणों का प्रकटीकरण वो यशस कीर्ति, और अयशस कीर्ति अवगुणों का देखो कीर्ति तो दोनों में है, कीर्ति तो दोनों में है यानी प्रकटीकरण तो दोनों में हो रहा है। यशस कीर्ति में गुणों का प्रकटीकरण हो रहा है, अयशस कीर्ति में अवगुणों का प्रकटीकरण होता है। तो जिसके उदय से विद्यमान गुणों का प्रकटीकरण, ख्यापन, ख्यापन मतलब ख्याति प्रसिद्धि हो, वह यशस कीर्ति कर्म है। और जिसके उदय से अविद्यमान अवगुणों का प्रकटीकरण, अविद्यमान अवगुणों का प्रकटीकरण, ख्यापन प्रसिद्धि हो, वह अयशस कीर्ति कर्म है। यानी हमारे जो गुण विद्यमान हैं वो प्रकट हो, प्रसिद्ध हो, वो यशस कीर्ति के उदय से, और जो हम में अवगुण नहीं है फिर भी उन कुछ इस तरह की ख्याति प्रसिद्धि हो रही है अवगुणों के रूप में, तो वो अयशस कीर्ति नाम कर्म का उदय कहलाता है। अब किसकी ख्याति और किसकी प्रसिद्धि होती है? किसकी ख्याति और किसकी प्रसिद्धि होती है? ये अपयश कीर्ति है ना, अयश कीर्ति को फिर से एक ही बताइए। बात है, अपयश बोलो, अप भी विलोम शब्द बनाने के लिए अ भी लगाते हैं, अप भी लगाते हैं, विलोम नहीं, शब्द बनाया है। इसको एक बार फिर से बताइए, अविद्यमान क्यों लिखा है यहाँ पर? अविद्यमान मतलब जो गुण अवगुण है नहीं, फिर भी उसको, जो हम में दोष नहीं है फिर भी फैल फैल रहा है उस रूप में, इसलिए तो अच्छा, अयश कीर्ति हो रही है। भाई वो हाँ, दोष था ही नहीं, फिर भी उस दोष के रूप में हमारी प्रसिद्धि हो गई, हमने ऐसा काम किया, हमने किए नहीं थी, हमने चोरी की नहीं थी और फिर भी इसने चोरी की, ऐसा प्रसिद्ध हो हाँ, गया, तो ये अयश कीर्ति का उदय है। ठीक, मैं उल्टा समझी थी। हम्म। तो ये किसका यश होगा और किसका अपयश होगा दुनिया में, कि हम कर करके मर रहे हैं। घरों में हमको यही समस्या रहती है, हम कर करके मर रहे हैं, हमारे को तो कोई यश ही नहीं देता, और दूसरा आदमी है और वो करता नहीं है और उसका नाम हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम ही यही है।
लेकिन वास्तव में ये नाम होगा कि नहीं होगा, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है? ये कर्म के उदय से। और वास्तव में ये अभी आगे इसी चैप्टर में आगे अपन पढ़ेंगे, जो भेद प्रभेद आएंगे अलग अलग तरह से, 4 प्रकार से जो भेद आएंगे विपाक के संबंध में। तो ये जो प्रकृति है, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, ये जीव विपाकी प्रकृति है। इसका फल मतलब जीव कैसा फील कर रहा है, बाहर में क्या हो रहा है उससे इसका संबंध नहीं है। जीव खुद कैसा फील कर रहा है उससे उसका यश अयश का संबंध है, उसका उदय उससे संबंधित है। बोलिए भाई साहब। हम स्वाध्याय प्रेमी जीव जो है समाज में इस भावना से कि लोग स्वाध्याय करें, लोगों को कहते हैं, सुनते हैं, तो उल्टा जो है आरोप आता है कि ये तो मतलब जो है धर्म के प्रति वो कर रहे हैं, तो ये भी ऐसी कीर्ति का उदय होगा क्या? अब तो ये कहा ना मैंने, जीव खुद कैसा फील कर रहा है, जीव की फीलिंग से है। यश अयश का संबंध जीव की फीलिंग से है। जीव कैसा फील करता है, देखो इसका इसका ना इन सब कर्मों की जो विशेष स्वरूप है ना, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो अब इसकी उदय विच्छित्ति कहाँ हो रही है, कहाँ तक है। इसका उदय अयश कीर्ति का उदय 4थे गुण स्थान तक है। 5वें गुण स्थान में अयश कीर्ति का उदय नहीं आता है। अब क्या 5वें गुण स्थानवर्ती किसी जीव की बाहर में बुराई नहीं हो सकती है? मुनिराजों की बुराई होती है कि नहीं होती है? अरे आदिनाथ भगवान की बुराई की थी कि नहीं की थी मारीची ने जाके, कि अंदर कहाँ जा रहे हो नागा बाबा के पास, मैं बता रहा हूँ, वो क्या बताएंगे। तो अब बुराई करने में क्या है, अभी कोई आके कोई अन्य मत वाला आके महावीर भगवान की कुछ भी बोले तो बाहर में बुराई बुराई नहीं, बुराई से कोई संबंध नहीं है। ये अंदर फीलिंग में कैसा आ रहा है उससे उसका संबंध है। तो 5वें 4थे गुण स्थान तक ही जीव ये फील करता है कि बाहर में हमारा आयश का उदय आदि है। बाहर में कुछ भी चल रहा हो, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उसके आयश का उदय ही नहीं आता। मुनिराजों के आयश का उदय ही नहीं आता है। किसी मुनिराज की निंदा बुराई हो, वो गजकुमार के मुनिराज के ऊपर वो सिगड़ी किसने लगाई, तो वो बुराई करके लगाई कि बिना बुराई करके लगाई? वो अच्छा मान के वो बुराई तो की होगी, पहले तो 4 लोगों को कहा होगा कैसा आदमी है, कौन है, मैं बताता हूँ, तो 4 लोगों में बुराई करके आए होंगे पहले तो उनके आयश का उदय आया? ये आयश का उदय नहीं है। ठीक है ना? तो ये जीव विपाकी प्रकृति है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से यदि जीव खुद फील कर रहा है तो आयश कीर्ति का ये अपने पे है। मतलब इससे भी बहुत अच्छी चीज अपने को मिलती है कि हम आर्ट ऑफ लिविंग है ये समझ लो, कि हम कैसे शांति से रहें। हम इसी में मर रहे हैं, कहा ना कि हाँ हमारा नाम ही नहीं होता, हमारा नाम ही नहीं होता, हम कर करके मर रहे हैं और हमको कोई गुण ही नहीं दे रहा है। कि हम क्यों ये फील कर रहे हैं, हम अंदर में फील करें ही नहीं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो हमारे यश कीर्ति का ही उदय है। और यदि हम बाहर में, हो सकता है कि हमारी प्रशंसा हो रही हो और हम ये सोच सोच के, ऐसा होता है ना कई बार कि किसी का जरा सा कुछ, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कम हो गया, वो यही सोच सोच के दुखी हो रहा है, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, ऐसा मैंने ऐसा बोल दिया, वो क्या सोचेंगे। अब वो ये सोच सोच के अयश कीर्ति फील कर रहा है और सामने बाहर में उसकी हो ही नहीं रही है। तो बाहर में बुराई हो रही है कि नहीं हो रही है, कि भलाई प्रशंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे मैटर नहीं है। अंदर में जीव क्या फील कर रहा है, वो यश कीर्ति और अयश कीर्ति का उदय कहलाता है। तो ये यश कीर्ति अयश कीर्ति समझ में आ जाए ना, तो आदि टेंशन दूर हो जाए, आदि बीमारियां ठीक हो जाए। बीमारी इसीलिए है, समस्या ही इसीलिए है शरीर में। मैं मुनिराज लोग क्या सोचते हैं यश कीर्ति के उदय में, कि मतलब अगर उनको यश कीर्ति का उदय है तो वो क्या देखो विचार करते हैं वो लोग? वो क्या विचार करते हैं, वो अपने आप को ये पर्याय, ये शरीर, ये जो यश हो रहा है किसका हो रहा है, ये इस मनुष्य पर्याय, ये जो शरीर है उसी रूप में या जिस भी नाम से है उसका हो रहा है ना, वो मैं हूं ही नहीं। तो वो उसका यश से अपना यश फील दो। अभी समझ लो सरिता जी तो आपकी बहन है, अभी यहाँ किसी की प्रशंसा, किसी और की प्रशंसा चल रही हो, अभी मैं किसी यहाँ जो बैठे उनकी भी नहीं, किसी बाहर वालों की किसी की प्रशंसा करूं, तो आपको क्या लगेगा, मेरी प्रशंसा हो रही है? आपको लगेगा? नहीं लगेगा, कोई मतलब ही नहीं, हो रही है ठीक है भाई, हो रही है।
तो ऐसे ही मुंडरा कोई ये इस शरीर की, इस नाम की, इस मनुष्य पर्याय रूप से असमान जाति पर्याय की कोई प्रशंसा कर रहा है तो उनको क्या होता है? कुछ नहीं होता। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि उनको खुद को ये अनुभव होता है, जीव विपाकी है, तो उनको खुद को अनुभव होता है यश कीर्ति का जो कर्म का उदय है, तो जीव खुद अनुभव करता है, वो चीज समझना चाह रही हूँ। मतलब ये देखो, अनुभव का मतलब है कि हर समय वो ऐसा, अभी तो उदाहरण के लिए कहा, तो बुद्धिपूर्वक ऐसा वो अंदर में अपने आप में प्रसन्न संतुष्ट ऐसा रहते हैं, उसी का नाम बस अभी यश कीर्ति का उदय, ऐसा। फिर वो उसके समता अनुभाग कैसे? समता परिणाम हाँ, पूर्वक रहना। और हर समय कोई तीव्र अनुभाग रहे, हर समय कोई उसके उदय में फिर वो नाचते गाते रहे, कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। अनुभाग नॉर्मली माइनर अनुभाग चलते रहते हैं उसके। मतलब क्लेश का मतलब नहीं हाँ, रहता है। संक्लेश नहीं होता है। बोलिए आशा आंटी। मैं बोल रही हूँ कि ये सब कर्मों के उदय हैं और इसमें अच्छा बुरा समझता रहता है, वही भाव मरण है वही भाव मरण है, बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। यही हुआ भाव मरण की, ये कभी कर्म अच्छा आएंगे कभी बुरे आएंगे, ये तो चेंज होते रहते हैं और इसमें अपने आप को उसमें अच्छा बुरा करता रहता है, वही भाव मरण है। प्रति समय जो राग द्वेष भावों में जो सदियों से फ्लक्चुएशन करता, हो रहा है, सदियों से करता आया हूँ हाँ, उसी का नाम भाव मरण है। और बंध रहे हैं। बोलिए। दीदी इसमें ना कुछ मेन प्रकृतियां औदारिक शरीर से संबंध रखने वाले मनुष्य के लिए मुख्य से हैं, कुछ प्रकृति ज्यादा ही। हाँ नहीं, वो देखो वो बात रह गई, मैंने कहा था वो आगे, जैसे स्थिर अस्थिर के उदय हैं, तो हाँ स्थिर अस्थिर का उदय है, वो ध्रुवोदयी है, तो वैक्रिक शरीर में भी उदय तो रहेगा। हाँ ठीक क्योंकि है, वैक्रिक शरीर में धातु उपधातु नहीं है, फिर भी लेकिन फिर भी उस शरीर को बने रखने के लिए, चलने के लिए, टिकाए रखने के लिए जो भी कुछ परिणमन होता है, जो भी जिस समझ लो वर्गणाओं से मिलके वो बना है, जैसा भी है, तो वो उसमें काम करता है। और फिर अल्प अनुभाग वाले हो सकते हैं उस रूप में, लेकिन उदय तो सबके है। ठीक है। चलो, और किसी को कोई प्रश्न है? बोलो। मैम ये कीर्ति है, इसमें अवगुणों का प्रकटीकरण, मतलब इसमें एक्चुअली अवगुण है कि सिर्फ ऐसा अज्यूम कर रहा है वो? अविद्यमान का है ना, अवगुण नहीं है, अवगुण नहीं है, फिर भी उसका मतलब प्रकट किए जा रहे हैं। मतलब वो खुद सोच रहा है, मतलब थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि वो सोच रहा है कि अ, खुद से वो अज्यूम कर रहा है कि सामने वाला कह रहा है। देखो ये क्योंकि जीव विपाकी है तो खुद से ही है, मतलब खुद ही ऐसा, जैसे मैंने कहा ना अभी, सोच सोच के कि पता नहीं वो क्या सोचे होंगे, क्या, हम बहुत बार ऐसा नहीं होता है, अपन खुद ही सोच सोच के हम ये सोचें कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे, ये तो मेरी मतलब बुराई कर रहे होंगे, ऐसा सोच सोच के ही हम सोचते हैं, जबकि सामने वाले को ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमने कुछ कहा और हम ये सोच रहे हैं इनको पता नहीं ऐसा बुरा लग गया होगा, और उन्होंने उस रूप में लिया ही नहीं उसको, तो ऐसा वो अविद्यमान, मतलब है नहीं वैसा, और फिर भी वो सोचता है उसको। अजम्पशन ही है सारा मतलब। बोलिए इसमें। यश कीर्ति और अयश कीर्ति दोनों एक साथ चलेंगे? नहीं दोनों हमेशा रहेंगे, लेकिन मुनि राजा की तो एक ही है। नहीं, दोनों एक साथ एक समय में तो एक ही का उदय होगा, लेकिन बदल सकता है, जीवन में बदल सकता है, पर एक बार में बदलेगा एक ही का उदय होगा। वैसे, पर दोनों का उधर रहता है जनरली, मतलब शुरू में हम सोचें दोनों का उधर रहेगा। दोनों का उदय एक साथ नहीं होगा, कभी यश कीर्ति का, कभी अयश कीर्ति का, यानी एक टाइम पे एक ही का उदय रहेगा, पर मतलब दोनों का उदय रहता है का मतलब बदल बदल के आ सकता है, इसको हम हाँ मतलब, सामान्य भाषा में कह हाँ देंगे दोनों का उदय। तो कभी यश कीर्ति का उदय रहता है, कभी अयश कीर्ति का, लेकिन जब उसकी उदय विच्युति हो जाएगी तब एक ही का रहेगा। हो गया पारुल? बोलिए। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनका इतना या मतलब इनका वो फेमस हो जाते हैं, थोड़ा हम्म सा करते हैं और फेमस हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत करते हैं मगर उनका नाम आता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है उनको। तो ये क्या है, सुभग दुर्भग कि यश और अयश? सुभग दुर्भग में इनमें भी क्या होता है, इससे कॉम्बिनेशन रहता है, जैसे सुभग का उदय है, नॉर्मली चेंज भी हो सकता है, लेकिन सुबह के उदय के साथ यश कीर्ति का उदय जनरली वो साथ में रहेंगे।
चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा 100% नियम नहीं है कि इसके साथ इसी का उदय आएगा, लेकिन सामान्य रूप से बाहर में बहुत यश फैल रहा है तो सामान्य रूप से उसको यश कीर्ति का उदय दुनिया की नजरों में कहा जाता है। जैसे मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा है तो मुनिराज को हम असाता का उदय कहते हैं दुनिया की तरफ से, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो असाता फील ही नहीं करते हैं, तो उनके असाता का उदय ही नहीं है। वैसे ही ये चीज है कि अब वो बाहर में दुनिया की तरफ से देखने में यही कहेंगे किसी का नाम बहुत हो रहा है, समझ लो जितने फिल्म स्टार वगैरह हैं, मान लो नाम हो रहा है तो यश कीर्ति का उदय है। लेकिन अब वो उसको खुद को वो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कहते हैं जो है नाम वाला वही बदनाम, मतलब उसको अपना नाम ही कभी कभी मुश्किल का कारण लग रहा है, तो वो उसमें वो फील कैसा कर रहा है, असली चीज तो वो है। मतलब उदय तो उस जीव के हिसाब से देखा जाएगा ना, बाहर में सामान्य रूप से हम कह देते हैं नाम वाम हो रहा है बढ़िया, तो यश कीर्ति का उदय कह दिया जाता है सामान्य रूप से। भाभी इसमें आधे आधे का उदय नहीं होगा, आधे का भी तो बहु मान्यता हो गई दुनिया में नाम है तो। हाँ हाँ, तो वो साथ में उदय इस तरह के चलते हैं। जैसे ये तो पुद्गल विपाकी है ना, आधे आधे अनाधे के जब अनाधे। कीर्ति वाला अर्थ लेंगे तो वो तो पुद्गल विपाकी रूप है ही बिल्कुल, इसीलिए उसको तो पुद्गल दुनिया में विपाकी लिया, नाम तो इसीलिए उसी में आए। ये वाला अर्थ प्रमुख रखा है क्योंकि वो पुद्गल विपाकी है। लेकिन वो बहुमान्यता वाला अर्थ भी उसमें किया है एक साइड में, तो उस तरह से उसको फिर वो उसके साथ में काम करेगा, अकेला वो नहीं। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न है? जिनवाणी स्तुति। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर